श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, हमारा परम अहोभाग्य है कि हम भगवान की वाणी सुन रहे, इसकी चर्चा कर रहे। प्रभु की ये वाणी श्री उत्तराधयन सूत्र के रूप में इस शास्त्र के 36 अध्याय हैं। उनमें से प्रथम अध्याय की कुछ बात की, उसका नाम विनय श्रुत अध्याय। भगवान की वाणी के विषय में आचार्यों ने बताया, प्रभु वाणी के एक शब्द में अनंत रहस्य होते। फिर से समझें, एक शब्द में अनंत रहस्य होते, उनका उद्घाटन कैसे संभव है? अनंत को कहने के लिए अनंत समय चाहिए, फिर वैसी बुद्धि और ज्ञान चाहिए जो हमारे जीवन में संभव नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत स्वल्प मात्र, जिसे हम नमूना कहें, बस इतना सा कहकर हम अपने में संतोष कर लेते हैं। ऐसा प्रभु ने कहा, यूं कहकर मौन हो जाते। अब आगे चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय की। इस अध्याय का नाम है परिशः प्रविभक्ति। परिशः शब्द का अर्थ होता है जीवन में आने वाले कष्ट, और वे भी परिसमन्ता, चारों ओर से। लोग कहते हैं बड़ी मुसीबत आई, चारों तरफ से आ गई, मुसीबत ने घेर लिया। चारों ओर से जब कष्ट मुसीबत आए, तब परि शब्द लगाया चारों ओर से। परिशः है चारों ओर से आने वाले कष्ट। बंधुओं, प्रविभक्ति उन कष्टों का विवरण, विभाजन, उनका परिचय, उनके बारे में बताना, ये इस अध्याय में है। परिशः जीवन में आने वाले कष्ट। बंधुओं, जीवन में सुख और दुख आते रहते। कहाँ से आते हैं? समाधान होगा, आते हैं
अपने कर्मों के उदय से आते, पर वे कर्म दिखाई नहीं देते। दिखाई देती है घटना जो घटित हुई, जो कष्ट आया वह दिखाई देता, कर्म दिखाई नहीं देता। जीवन में कष्ट आते हैं, पूरी बात करें सुख और दुख आते हैं, वे सब हमारे कर्मों का फल होते हैं, कर्मों का उदय होते हैं। एक बात और यहां सोचने की, वो यह है कि जीवन सुख और दुख का मेला है। ऐसा कहते हैं ना भाइयों, श्रावको बंधुओं कहते हैं कि जीवन सुख दुख का मेला है। कभी जीवन में सुख है, कभी जीवन में दुख है। सुख दुख की परिभाषा की गई, ये क्या है? अनुकूल वेद नियम सुखम, जो हमारे अनुकूल है उसका नाम बोलोगे? जो हमारे अनुकूल है उसका नाम सुख। प्रतिकूल वेद नियम दुखम, जो हमारे प्रतिकूल है उसका नाम दुख है। यहां थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वस्तु और घटना, बंधुओं समझना, वस्तु और घटना ये अपने आप में सुख दुख नहीं होते। सुख और दुख हैं हमारी सोच और हमारी अनुभूति। हमें कैसा लगा, फिर समझो घटना और वस्तु सुख दुख नहीं है। आप कहेंगे और क्या होगा? वस्तु ही तो सुख दुख है। कांटा लग गया किसी को, बताओ सुख कैसे हो जाएगा? वो है ही दुख। बात ठीक है, पर मैं कुछ और उदाहरण भी आपको दूंगा। वो यह है जो मन के अनुकूल है वह है सुख है, मन के जो प्रतिकूल है वह दुख है। बच्चे शोर कर रहे थे, खूब शोर मचा रहे थे। घर में कोई उत्सव था, किसी तरह का कुछ भी, रिश्तेदार आए हुए थे, बच्चों की जमात लगी थी, इकट्ठे हुए थे, खूब शोर कर रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, तोड़ते रहे थे, उधर चल गए उधर, आपस में हाँ वो, जिसे यूं कहें घर सिर पर उठा रखा था। हाँ भाइयों, होता होगा नहीं, लेकिन अवसर है घर में कोई विशेष, हर दो आदमी घर के हाँ आज तो वह कमाल होगा, पप्पू ने कर दिया, टिंकू ने तो वह कमाल कर दिया, वो उठाई कुर्सी पे फेंक दी, मैं बच गया, सिर में आकर के लगती, और टिंकू ने क्या करा, उसने उसके यूं कर दिया, उसने यूं कर, वह बच्चों ने आज कमाल कर दिया। वह पूछो ही मत, इतना देख देख हंसी आई, इतनी खुशी हुई, इतनी हंसी आई, पूछो मत। क्यों जी भाइयों?
तोड़ फोड़ भी कर दी, ये भी कर दिया, और फिर भी क्या कमाल हो। आज तो भाई बच्चों ने कमाल कर दिया। किसी को सिर दर्द हो रहा था, बच्चे शोर करने लगे। बच्चे क्या, कुछ संगीत बजने लगा। अरे बंद कर दो भाई साहब, मेरा सिर फटा जा रहा, बंद कर दो इसको। अरे बाबा अंकल संगीत बजा रहे, इतना अच्छा तो बज रहा, कमाल कर दिया आपने। अरे नहीं मेरा सिर फट रहा, बंद कर दो इसको, कहां बीमारी छेड़। क्यों जी भाई, ये संगीत बुरा था? समझना, वस्तु और घटना ये सुख दुख नहीं है। सुख दुख अपने मन की अनुभूति है। वो बच्चे जो शोर कर रहे थे, आप आनंद ले रहे थे। हो सकता है पड़ोसी ये कहते हैं आज तो इन्होंने जुल्म कर रखा भाई, पड़ोसियों ने पता नहीं क्या हो गया इनके, तो क्या फलानी खुशी क्या मना ली भाई, हमारा तो जीना मौत कर दिया। ऐसे बच्चों ने आपको तो उतार रखे, यूं कर दिया यूं कर। आप खुशी मना रहे हैं और उनके लिए वही घटना वही बात और क्या बन गई, बोलो श्राव को, उनको नहीं अनुकूल है। वो जिसके अनुकूल है उसके लिए वो जो घटना है वो सुख है। ऐसा मजा आया नहीं कभी। आज तो बच्चों ने ऐसा तो काम करा, यूं किया ये सब। और दुख की बात यही है, किसी के लिए दुख है वो, किसी के लिए सुख है वो। एक और बात याद रखने की है, ये जो सृष्टि है, यह सृष्टि द्वित्व दो बातों पर आधारित है। पूरी सृष्टि दो बातों पर, क्या उसे आप बात कहो, चीज कहो, वस्तु कहो, उस पर आधारित है। यहां एक नहीं होता, दो होते। जैसे बताता हूं थोड़े दर्शन के बाद। संबंधो दुष्ट है, संबंध दो में होता है, एक में नहीं होता। बता दो, एक का कोई संबंध हो तो संबंध होगा दो के बीच में होगा। ये जो सारी सृष्टि बनी हुई है ये दो से बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? सुख और आगे बोलो, एक नाम क्यों नहीं ले दिया जब बोले सुख दुख? सुबह, दिन, दूर, ऊपर, आप और गिन लो। आपको एक चीज बताना कि वो एक होती है जी, दो नहीं होती। उसका प्रतिकूल, उसका विपरीत जरूर होगा। ये सृष्टि की रचना ही ऐसी है। ये सृष्टि की रचना है, इसमें होता ही ऐसे है। यहां दो चीज होती है, एक वस्तु एक उसका विरोधी, दो होती है। ये सृष्टि की स्थिति है। अंधेरा उजाला, बताओ, उजाले को अगर मान लो हम सोचते हैं रख लें और अंधेरा हटा दें, हाँ बताओ उजाले का कोई अर्थ रह जाएगा? उजाले की क्या स्थिति बनेगी? उजाला पहचान में अंधेरे से आएगा। अंधेरा है तो उजाला पहचान आता है, हमें उजाला हो रहा क्योंकि यहां अंधेरा तो वहां उजाला दिखाई दिया। ये सब एक दूसरे पर आधारित है। कोई ये सोचता हो हम एक को मिटा करके सृष्टि से हटा करके जी लें, सृष्टि में बात बनेगी नहीं। इसलिए दोनों को स्वीकार करना पड़ता है। सुख है, दुख है। वो आपके अनुकूल है, प्रतिकूल है, ये आपका अपना विषय है। लेकिन सृष्टि में तो सारी चीजें हैं, इनको हटाया और मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए भगवान ने परिचय प्रविभक्ति अध्याय कहा, सुखी नहीं सुखी, सुख नहीं, दुख को भी समझो। ये भी जीवन का अंग है।
ये भी आता है जीवन में। मात्र सुख से नहीं जीवन चलेगा। जीवन में दोनों चीजें, सुख भी है और दुख भी है, संयोग भी है तो वियोग भी है। यहां तो हर चीज दो है। इस दुख को यहां समझाया जा रहा है, इस अध्याय में बताया जा रहा है कि इसको समझ लो। और ये जीवन में आते हैं, सबके आते हैं। अब मैं बात थोड़ी सी नीति शास्त्र की करूंगा। नीति शास्त्र में दुख को कसौटी माना, ये कसौटी है। सोने को एक पत्थर होता है, उसका नाम एक कसौटी होता है। उसके ऊपर रगड़ करके देखते हैं कि वे सोना शुद्ध है या इसमें कुछ मिलावट है। जीवन की परीक्षा की बात यूं की गई, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते। इस सोने को 4 तरह से इसकी परीक्षा की जाती है, परखा जाता है। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्ष छेदन ताप ताड़न ही। 4 तरह से कैसे करते हैं? पहले निघर्ष, इसको रगड़ते हैं कसौटी पत्थर के ऊपर, तब देखते हैं कि कैसा रंग आया, कैसी रेखा बनी, कैसी चमक आई पत्थर के ऊपर। सबसे पहले सोने की परीक्षा इससे होती है। लोग बड़े चालाक हैं, अंदर तो कुछ भर दिया, ऊपर सोना चढ़ा दिया। अब कर लो परीक्षा, रगड़ लो, सही आएगी। अंदर का क्या पता, पर सोने को ऐसे ही नहीं छोड़ देते। निघर्षण छेदन, उसमें छेद करके देखते हैं आरो पार। जब तक उस वस्तु में छेद ना हो ले तब तक बात बनेगी नहीं। छेद से पता चलेगा अंदर क्या है और बाहर क्या है। छेदन। और यहां भी परीक्षा पूरी नहीं हुई, ताप, उसे अग्नि में तपाते। सोने की चीज को अग्नि में तपाया जाता है, पूरी तरह से उसे तपाते हैं, लाल बना देते हैं, तपा करके अग्नि रूप बना देते हैं। तब देखते हैं क्या हुआ। जब पानी बना दिया, अगर उसमें विधातु दूसरे धातु हो गए, वो अलग होगी, उससे उसका रंग अलग आएगा, सोना अलग होगा। इसके बाद भी चौथी परीक्षा है ताड़नई, उसको कूट करके देखते आवाज कैसी आई इसमें से। सोने की परीक्षा जो है वो 4 तरह से की गई। तब जाके पता चला कि ये सोना शुद्ध है या अशुद्ध है, ये सोना कैसा, तब पता चला। तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते। आदमी की परीक्षा भी 4 तरह से होती है। बिना परीक्षा के पता नहीं चलता आदमी कैसा है। कोई आदमी सोचे कि एक बार बोल ली इससे पता चल गया, शक्ल देख ली इससे पता चल गया, ऐसे आदमी का पता नहीं चलता है। उसकी परीक्षा भी 4 तरह से होती है। शुद्धेन शीलेन कुलेन कर्मणा। इसमें ज्ञान कैसा है? ज्ञान व्यक्ति का गुण होता है, इसमें है या नहीं है कुछ ज्ञान, या बस वैसे ही है किसी तरह से। आदमी भी बहुत चालाक होता है, बोल लो ही ना, चुप रहो। चुप रहने से अपनी सारी बात जो है वो ढकी जाती है। तो पहली बात कही श्रुतेन है, उसके ज्ञान से। पर ज्ञान का पता कैसे चलेगा? एक बात आपने सुनी होगी, अकबर बीरबल की, बड़ी प्रसिद्ध है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तू बड़ा बुद्धिमान है, बहुत ही बुद्धिमान है, तेरे पिताजी ने पता नहीं तुझे कैसे पढ़ाया, कैसे सिखाया, क्या किया। मैं तो सोचता हूँ और तेरी बुद्धिमत्ता को देखकर मेरा मन होता है एक बार तेरे पिता से मिला जाए कि वे कैसे बुद्धिमान है। बोले जी कोई बात नहीं, हजूर मालिक है, मिलना चाहोगे मिल लेना जब चाहो, एक दिन बुला कर लाओ। हजूर एक बात है, वो आ नहीं सकेंगे, चलने में उनको दिक्कत है,
बड़ा अच्छा होगा अगर आप घर पर ही तशरीफ़ लाएं, घर पधारो, देखो हमें बहुत खुशी होगी। पिताजी से ही मिल लेना, घर भी आपका आना हो जाएगा, खाना भी उधर हो जाएगा। बोले ये ठीक है, ऐसा कर लेते। दिन तय कर लिया, उस दिन चलेंगे। बीरबल ने घर में सारी तैयारी करवा दी खाने पीने की, स्वागत सत्कार, जो भी बादशाह, कोई छोटी चीज़ तो थी नहीं, बहुत बड़ी बात थी बादशाह का घर पर आना। सब तैयारियां करवा दी। मामला था पिताजी का। बीरबल के पिताजी बहुत ही सादे आदमी थे। वो सोचते थे कि भाई ये बादशाह इनसे आगे सवाल पूछेगा, ये तो बेचारे सरल साधारण आदमी है, तो इनका भी अपमान होगा और मेरा भी यूँ कहेगा तेरे पिता तो मूर्ख आदमी है। बीरबल ने अपने पिता से कहा, पिताजी बादशाह आएंगे घर के ऊपर। बोले अच्छा, वो आपसे बात करेंगे, आप एक काम करना, आप चुप रहना, बोलना मत। वो कुछ भी कहे आपसे, आपने नहीं बोलना, बस चुप रहना। बोले अच्छा भाई, चुप रह जाऊंगा, कोई बात नहीं। निश्चित किया दिन आया, बादशाह आए, बड़े लाव लश्कर के साथ, ठाट के साथ, बड़ा उनका स्वागत हुआ। घर में अंदर लाए गए, बैठाए गए और सब बातें, पिताजी भी आगे सामने बैठ गए। और बादशाह से, मेरा बहुत दिल कर रहा था आपसे मिलने के लिए, मेरी बड़ी तमन्ना थी, मैं तुम्हारे बेटे को देखता था और ख्याल आता था भाई जिसका बेटा इतना 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 ज़्यादा अक्लमंद आदमी है, तो इसके पिता तो अब्बा जान तो न जाने कितने अक्लमंद होंगे। बस मेरा मन हुआ आपसे मिलने चला आया। तो ज़रा बताइए आपने कहाँ से तालीम हासिल की, आप कहाँ पढ़े हो? और वो चुप। बादशाह ने कहा कहीं पढ़ा कुछ नहीं। और बातें पूछी, और फरमाइए, और बताइए, बड़ी बातें होती नहीं। वो नहीं बोला, चुप रहा। उसने समझ लिया ये तो अनपढ़ या गूंगा, मूर्ख आदमी है। भोजन हो गया, सब हो गया, लेना देना किया। आखिर बादशाह वापिस आ गए, आए राज दरबार में। बादशाह ने कहा बीरबल एक बात बताओ। बोले हाँ जी। अगर किसी मूर्ख आदमी से सामना हो जाए तो क्या करना चाहिए? बोला जी चुप रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? किसी मूर्ख आदमी से अगर सामना हो जाए तो क्या करना चाहिए? बोले जी चुप रहना चाहिए। मूर्ख कौन बन गया? वो तो सोच रहा था भाई वो चुप रहा, वो मूर्ख बताऊंगा उसको, कुछ कहूंगा। बोले चुप रहना चाहिए। आदमी की परीक्षा बंद हो कैसे होती है? श्रुतेन, उसके ज्ञान से होती है। ज्ञान के भी व्यक्ति उसकी भाषा से होती है। कैसे बोल रहा है, कितनी तमीज है उसमें बात करने की, क्या सभ्यता है। श्रुतेन, शीलेन, उसके सदाचार से, उसकी बातों से, सदाचार से उसकी परीक्षा होती है। और कुलीन, उसकी कुलीनता से। कर्मणा, उसके आचरण से। वह क्या करता है, कैसे करता है, आचरण से। बंधु, ये मनुष्य की परीक्षा है। बात यहां तक नहीं है, ये तो नीतिकारों ने कही कि मनुष्य की परीक्षा यहां तक है, लेकिन असली परीक्षा मनुष्य की सुख और दुख की घड़ियों में होती है। आदमी सुख होने पर अगर अहंकारी हो गया तो समझो योग्य नहीं, अभिमान आ गया। और यदि दुख आने पर आदमी टूट गया, बिखर गया, तो योग्यता नहीं। व्यक्ति की परीक्षा इन्हीं घड़ियों के अंदर होती है, इन्हीं में होती है। तुलसीदास ने कहा धीरज, धर्म, मित्र और नारी, 4 बातें बताई तुलसीदास ने। व्यक्ति में कितना धैर्य है, धीरज कितना धैर्य है, और धर्म, इसके जीवन में धर्म कितना उतरा, कितना ये धर्मात्मा है। फलाना आदमी मेरा बड़ा पक्का दोस्त है, बहुत खास है मेरा,
लेकिन खास की भी पहचान तो होगी। वो जो दोस्त है, जो मित्र है, वो कितना और कैसे है, क्या खास है। 4 बात बता रहे हैं तुलसीदास। 4 बातें क्या बता रहे हैं? धीरज, धर्म, मित्र और नारी और पत्नी। मेरी पत्नी बहुत अच्छी, संसार की बात है, मेरे से बहुत ऐसा रखती है, ऐसा रखती है, मेरी बूढ़ी भगवान है, बहुत अच्छी है। बड़ी अच्छी बात भी होना चाहिए। तुलसीदास ने कहा ये जो 4 बातें आई, आपतकाल परखिए चारी। मुसीबत में इन चारों की परीक्षा होती है। आपतकाल मुसीबत में होती है। मुसीबत पड़े तब देखो भी कितना धैर्य रहा आदमी में, कितना धैर्यशील। जो बात होती थी धैर्य के कि मेरा तो मन अडोल अकंप ऐसा है, तब पता चलता आदमी का। जब वह इतना धैर्यशील है, जब कोई मुसीबत आई तब पता चला कि वे धैर्य है कितना। और धर्मात्मा कैसे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कई बार आ जाते हैं, कोई शिकायत तो नहीं। वैसे धर्म मैंने सब छोड़ दिया जी। और क्या बात होगी छोड़ देने की? कुछ नहीं, सब करके देख लिया, कोई काम नहीं, धर्म वरम कुछ नहीं है। हुआ क्या? इतना कर लिया, कुछ नहीं काम आया, मेरा दुख तो दूर हुआ ही नहीं। आपतकाल परखिए चारी। विपत्ति में पता चला आदमी कितना धर्मात्मा है, सब छोड़ छाड़ के बैठ गया, या उसकी श्रद्धा बनी रही, क्या रहा। मुसीबत में पता चला इस बात का। और बंधु मित्र, जब तक भाई घर पर आना है, क्या बात है, अरे भैया आज तुम्हारी भाभी ने खाना कर रखा, हाँ भाई जरूर आएंगे, वाह भाई वाह। अगर अपने दोस्त के नहीं आए तो फिर क्या बात है, भाई अमुक जगह चलना है, टिकटें बुक करवा ली मैंने, और देखो ऐसा कर, हाँ भाई जरूर चलेंगे। और कहीं अगर जीवन में कष्ट आ गया और अपने मित्र के पास गए, बोले भाई बहुत मुसीबत आ गई, थोड़ी मदद की ज़रूरत है, थोड़ा सा कर दो। मैं तो क्या बताऊं भाई, मैंने तो मकान में पैसे लगा दिए, मैंने तो उसको पैसे दे दिए, मैंने तो उसका यूँ कर दिया, मेरे पास तो भाई इस समय तो कुछ है नहीं। लो जी, एक ही बार काम पड़ा था, जरा सा थोड़ी सी बात हुई थी और आज आंखें बदल गई। थोड़ा दबाव दे दे, देखो भाई दोस्ती अपनी जगह है, ठीक है, आप मेरे दोस्त हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, भाई दबाव ना दो इस बात के लिए, है नहीं मेरी स्थिति, मैंने तो यूँ कर दिया, मेरे पास तो पैसा है नहीं आपकी मदद करने के लिए। पता चला ना मुसीबत में, और नहीं तो हर वक्त अपने साथ साथ घूमते थे। नारी की भी यही स्थिति है, और मैं बताऊं पुरुष की भी यही स्थिति है, नारी की भी। ये दाम्पत्य जीवन की बात है कि वह अपने पति का कितना साथ देती है और पुरुष अपने पत्नी के प्रति कितना कितना सहयोगी है। ये सारी बातें आपतकाल परखिए चारी। मुसीबत में और कष्ट में इनका पता चलता है, वैसे नहीं पता चलता, तभी पता चल पाता। ये जो दूसरा अध्याय है, यह बंधुओं परीक्षा का अध्याय है। इसमें साधुओं की परीक्षा है। थोड़ा सा भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहूँगा, साधुओं की परीक्षा तो है ही है, ये मनुष्य की परीक्षा है, हर आदमी की परीक्षा है। इनसे पता चलता है आदमी में आदमियत कैसी है और क्या है। बंधुओं, जीवन के ये घड़ी जिनको कष्ट कहते हैं, उनके बारे में इस अध्याय में बड़ा अद्भुत भगवान ने बताया। आप अगले समयों में सुनोगे इस दूसरे अध्याय की चर्चा को। पहले अध्याय को आपने बड़े मनोयोग से, बड़ी भावना से सुना, और अब हम सुनेंगे इस दूसरे अध्याय में प्रभु ने क्या फरमाया और क्या कहा। चर्चा को विराम देता हूँ और थोड़ी सी चर्चा पूज्य गुरुओं की। गुरु योगी राज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगी राज गुण गाले, चरणों में जो भी योगी द्वारे
उसने ही मन चाह पाया, उसने ही मन चाह, झोली को फैला ले, चरणों में शीश झुका ले। हाँ, झोली को फैला ले, चरणों में गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुका ले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुका ले। पूज्य गुरुदेव योगीराज की और मेरे पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज की असीम कृपा हुई। मुझे संयम प्राप्त हुआ, मुनि जीवन प्राप्त हुआ। गुरु महाराज योगीराज कदम कदम पर मेरी सार संभाल रखते थे। इस शब्द में थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। सार संभाल से अर्थ एक तो ये सुख, खाना पीना, ये वो, इसका ध्यान रखना, एक तो ये सार संभाल है। एक ये संयम संबंधी बात है, ये करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना साधु ने, ये साधु का धर्म नहीं है, ध्यान रखना आगे से, ठीक है। हमेशा ध्यान रखते थे। शाम होती तो कई बार, हमेशा तो नहीं, कई बार टोक लेते थे मेरा नाम लेकर। शाम का पानी लगा लिया, मगा जी लगा लिया, ठीक है। संत लोग आहार के बाद एक बार पानी लगाने का भाव रखते हैं। वो इसलिए भी रात्रि में साधु को पानी लेना नहीं होता, तो थोड़ा दिन रहते हुए पानी लगा लेते। तो मुझे शुरू शुरू में टोकते रहते थे, पानी लगा लिया, मगा जी लगा लिया। गुरु महाराज का जींद नगर से रोहतक पधारना हुआ। वहाँ का चतुर्मास गुरु महाराज ने माना था। मेरे जीवन का वो पहला चतुर्मास था। लेकिन रोहतक में गुरु महाराज चतुर्मास प्रारंभ से थोड़ा पहले आ गए थे, थोड़ा ज़्यादा पहले आ गए थे। वो इसलिए कि मेरे गुरु जी की तबीयत गर्मी में थोड़ी नरम हो जाती थी, तो पहले आ गए थे। भाई गर्मी में रोहतक में अनुकूल था मकान, ठीक है वहाँ, और फिर चतुर्मास तो वहाँ था ही। श्री संघ की बड़ी विनती थी। महीना चल रहा था खूब गर्मी का, जिसे जेठ कहें, वो दिन में लूएं चलती थी, खूब गर्मी थी। एक दिन मैं शाम का पानी लगाना भूल गया, ठीक है, आर पे तो ले लिया पानी, वो अंतिम पानी लगाना भूल गया, ख्याल भी नहीं रहा। उस दिन गुरुदेव ने भी नहीं कृपा करी। और वो हर वक्त कैसे देखे वे कहाँ आहार पानी की जगह तो अलग ही होती है, बस वो पूछ लेते थे कई बार, वे पानी लगा ले, मारे लगा लिया। उस दिन नहीं हुआ। 9 बजे तक तो भाई बैठे रहे, आते थे वहाँ भाई, और शाम को भजन होते थे, वो भी सब हो गए। सोने का समय हो गया, सो गए। रात को जी प्यास ने जगा लिया, नींद खुली, बड़ी प्यास लगी। अच्छा कुछ देर तो कुछ बात नहीं, चलो इस करवट लेट लिया नींद आ जाएगी, इस लेट लिया नींद आ जाएगी, पर वो प्यास नींद आने दे। प्यास और बढ़ गई। उस रात गर्मी भी ज्यादा थी, कुछ ज्यादा ही गर्मी थी। इतना ज्यादा हो गया मामला, मैं एक शब्द कहते हैं टसकने लग गया,
अरे भाई किसी के साथ भी हो जाए तो। गुरु महाराज की आंख खुली, उन्होंने देखा मैं बैठा हुआ था और टसकने से लग रहा था। उन्होंने मेरा क्या बात है? माँ जी कुछ नहीं, यूँ तो मैं कैसे कहता जी मेरे को प्यास लग रही है, इससे तो मेरी कमज़ोरी प्रकट होती भाई, साधु रात को पानी की याद कर रहा है। माँ जी कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्यों टसकने लग रहा है तो क्या बात है? इधर आए मेरे पास। मैं पास में चला गया, आसन पास ही पास तो थे, अपने आसन से उनके करीब चला गया। बोले क्या बात है? मगर जी प्यास लगा है। बोले शाम पानी नहीं लगाया? मगर नहीं जी याद नहीं रहा, पानी नहीं लगाया। बोले अच्छा कोई बात नहीं। तब उन्होंने कृपा करी, घबराया नहीं करते। ये तो साधु जीवन में परीक्षा आती ही है, इनको सहन करना चाहिए। यही साधुता होती है, परीक्षाओं को सहन करना चाहिए, घबराना नहीं है। और पानी की इच्छा भी नहीं करने में पानी मिल जाता, पानी को याद भी नहीं करना है, घबराना नहीं है। बस केवल मुखार मंत्र पढ़ ले, भगवान का नाम ले, बस यही ठीक है, घबरा मत। माँ जी ठीक है। मैं उनके पास बैठा रहा, नमोकार मंत्र पढ़ता गया, पर बात हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भगवान का गया। नमोकार मंत्र से मेरी प्यास बुझ जाती है। आपको नमोकार मंत्र सारे काम होते हैं उनके जिनके पास साधना होती है। मैं तो बाल अवस्था का साधु, मेरे पास इतनी साधना की बात कहाँ, और पढ़े तो गया, प्यास तो बुझी नहीं। कुछ देर हो गई और फिर मैं टसकने सा लगा। बोले क्या बात है, ज़्यादा वेदना है? हाँ जी बहुत प्यास लगी, बोलना नहीं जाता। ले मंगली सुन ले। उन्होंने कहा ले मंगली सुन। मैंने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने मंगली कृपा की और फिर मेरे सिर पर हाथ फेरा। बोले तो अपना आसन उधर से यहाँ मेरे पास लिया, थोड़ा सा फासला होगा 1 मीटर का होगा। मैं थोड़ा सा उधर था, इस लालच में, उधर एक खिड़की थी उससे भी हवा आ जाए, इस लालच में बोले इधर लिया। अब जितनी समझ होती है बच्चे, माँ जी वहीं ठीक है, वहाँ खिड़की में से हवा का झोंका जाता है, वहीं ठीक है। बोले ना इधर लिया, मेरे पास यहाँ लिया। अब उससे आगे तो हिम्मत नहीं हो सकती। तो उन्होंने जब आदेश दिया कि यहाँ लिया, मैं अपना आसन वहाँ लिया, पास में बिल्कुल साथ लगा लिया। मेरे से बोले लेट जा। माँ जी नींद नहीं आ रहा। बोले लेट तो जा तू। मैं लेट गया। बंद हुआ पानीपत वालों, मैं लेट गया, यहाँ तक तो पता है, उसके बाद आगे नहीं पता। कब तो नींद आई, कैसी आंखें लगी, क्या हुआ उस प्यास का। सवेरे प्रतिक्रमण के ऊपर संतों ने मुझे जगाया। हमारे थे भगत शिव चंद जी महाराज, उन्होंने हिला करके मेरा नाम ले गए, उठ जा भाई प्रतिक्रमण का टाइम होगा, उठ ले। फिर मैं उठा, देखा चांदना सा हो ही जाता है सुबह से आकर के। प्रतिक्रमण हुआ, प्यास वाली कोई बात नहीं थी। और फिर श्री भगत जी महाराज दिन निकलते पानी लाए, और पानी ला करके एक पात्र मुझे देने के लिए वहीं कृपा करी उन्होंने, ले पानी पी ले। गुरु महाराज बोले ले भाई पानी आएगा, पानी पी ले। हमारी प्यास तो है नहीं। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के, गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के, गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। मैं आपको साधु क्या गलत बताऊंगा इसमें? मतलब वो जो इतनी तड़पन और वेदना थी ना रात को, तो और सुबह में पानी देने लगे, पानी पी ले। मुझे प्यास तो है नहीं, मैं बिना पानी और देर तक भी रह सकता था। गुरु महाराज ने कहा नहीं कोई बात है, पानी ले। मैं उठा, पानी ले करके पानी लगा लिया मैंने। बंद हुआ। महापुरुषों की कृपा ऐसी चीज होती है। ये बात थी तो प्यास परिचय की, लेकिन परिचय के रूप में समझ लें। साधु के जीवन में कोई भी परिचय आ सकता है, उस परिचय में धैर्य रखना
यही साधु के लिए उपयुक्त होता है। तो धैर्य साधुता का गुण होता है। इस परिचय है प्रविभक्ति अध्याय में साधु जीवन की, और एक सद्गृहस्थ की बातें बताई जाएंगे कि आचरण व्यवहार कैसा हो, किस तरह से कष्टों से पार हुआ जा सकता है, ये सब कहेंगे। आज इतना ही, मिलकर बोलेंगे। भरत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो। भरत मंगला चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्जामि सिद्धे शरणं प्रविज्जामि साहू शरणं प्रविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल।